इस जैसे कि अपन एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट के साथ ये आगे की बात करेंगे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं कि आज जो नीट का पेपर हुआ है 2025 का पेपर, उस पेपर का एनालिसिस करने के बाद हमको ये पता चला है कि पेपर का कट ऑफ इस बार क्या ज़्यादा होगा या कम होगा। तो रियली इस बार का जो पेपर है वो टफ है और उसका कट ऑफ कम होना है, ये निश्चित है, ये कंप्लीटली तय है कि इस बार का जो पेपर का नीट का कट ऑफ है वो 100% कम होगा। और वो कट ऑफ आपको हम बता रहे हैं कि वो कट ऑफ उतना ही जाने वाला है जितना 20 में 19 में या फिर आपका जो अभी 2021 के अप्रोक्स जो कट ऑफ्स रहे हैं उसी कट ऑफ पे पेपर रहेगा। कट ऑफ आपका 590 585 प्लस माइनस 5 मार्क्स के अराउंड रहेगा। 100% ये माना जा रहा है क्योंकि जिन लोगों के पहले जो मार्क्स आ रहे थे 600 उनका भी मार्क्स ड्रॉप हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? इसका रीज़न ये नहीं है कि पेपर का इजी पेपर था और लोगों ने मेहनत नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने मेहनत उतना किया, ज़्यादा किया, एक साल और एफर्ट किया, लेकिन उसके बाद भी उनका मार्क्स अभी ड्रॉप हो रहा है। उसका करेक्ट रीज़न है कि पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ा है। उसमें क्या हुआ है कि जैसे एनसीईआरटी से पहले बोलते थे कि बायोलॉजी कंप्लीटली एनसीईआरटी से आती थी, ऐसा आज के पेपर में ये देखा गया कि ऐसा नहीं रहा कि कंप्लीट बायोलॉजी एनसीईआरटी से थी। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बाहर भी थे और यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ कि जो फिजिक्स का जो पेपर का जो पैटर्न था जो बनाया था उन्होंने, वो ऐसा नहीं था कि उसको आप, क्योंकि 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस करने हैं, तो वो ऐसा नहीं था कि आप सॉल्व कर लो कि फास्टली उस टाइम में 45 सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करना एक टेक्निक होता है, क्योंकि आपको उसको फिल भी करना है, ओएमआर को भी फिल करना है। इन सबको देखते हुए थोड़ा सा पेपर लेंथी हो रहा है, बच्चों को टाइम नहीं मिल पा रहा है फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। केमिस्ट्री भी थोड़ा बियॉन्ड था कि वो भी उस लेवल में नहीं था जिस लेवल में हर साल होता है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि इस बार का कट ऑफ है वो अप्रॉक्सीमेट उतना ही होने वाला है जो पहले चल रहा था, उस लेवल पे आएगा कट ऑफ वापस। और ये आप लोगों के लिए एक अच्छी बात भी है क्योंकि कट ऑफ अभी आपने लास्ट ईयर का जब रिजल्ट देखा 720 720 720 720, इस बार मैं यही देखने का वेट कर रहा हूँ कि वो 720 कितने लोग लाते हैं और रियली वो जीनियस है, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आज के पेपर के अंदर जो 720 मार्क्स ला रहा है वो रियल में है, क्योंकि इतना 720 वाला पेपर बहुत 720 लाना एक बहुत टफ है आज के पेपर में। क्योंकि ये रियल है कि पेपर को जब आप बार बार देखोगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलता है कि आप बैठे एग्जाम में और आप किसी से कॉल पे बात करोगे, रिलेटिव पूछेगा हाँ क्या रहा, क्यों तेरा स्कोर पहले से इस बार ड्रॉप क्यों हो रहा है, उसको पता नहीं है, वो नीट के बारे में कुछ नहीं जानता, उसको नीट का कुछ पता नहीं है। लेकिन वो बात करेगा, वो पूछेगा कि तेरा तो पहले स्कोर था 473, इस बार तेरा कैसे 430 420 कैसे आ रहा है। तो उसको नहीं समझ में आएगा कि एक साल तुमने तैयारी करी है, लेकिन उसको कभी नहीं समझ में आएगा, क्यों, उसको नीट नहीं समझ में आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, ऐसे नेगेटिव लोगों से बात नहीं करना, आज आपका फ़ोन अपना बंद कर देना। और सबसे बड़ी बात यह है, आराम से बैठना, अपने आप जिस भी भगवान को मानते हो, किसी को भी मानते हो, उसका आप प्रे करो, बैठो नाम अच्छे से, और उनसे बस एक प्रे ये करो कि जो कुछ करेगा वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अभी सीट नहीं मिल रहा तो नेक्स्ट ईयर भी सर कैसे मिलेगा, मेरा ड्रॉप हो गया है, अब क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ वो सोच रखा है। कुछ लोगों ने अभी आपने देखा होगा यूपीएससी का भी रिजल्ट आउट हुआ था, उसमें पता चला होगा ना, ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने लास्ट तक उन्होंने सोच लिया था कि अब कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी मिला ना। तो आपको वेट करना है, 100% आपको अपना देना है। नेक्स्ट अगर ईयर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो जिसका ड्रॉप ज़्यादा हुआ है वो कुछ अपना सेकेंडरी कुछ सोच रखा है बी ऑप्शन, उस पर भी थोड़ा ट्राई करो कि हाँ ठीक है वो अच्छा है तो वो करे। एक चीज़ हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों कि जो ठान लेता है ना वही हीरो बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसने ठान ली वो हीरो बनता है, उसमें कोई शक नहीं है। लोग बोलेंगे तुमसे नहीं हो पाएगा, हाँ बहुत लोग बोलते हैं, एवरीथिंग इज नॉट इम्पॉसिबल यार।
तुम सोचते हो उसको, जिस तरीके से तुम पढ़ते हो ना, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, तुम्हें सब चीज़ ऐसे लगती है कि यार इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो तुम चाहो, जो तुम्हें चाहना है, जो भी तुम सोच लिए, वो सब पॉसिबल है। क्योंकि अगर सपना नहीं देखा तो सपना सच क्या होगा यार। सपना देखा, तुमने आज इस जर्नी के अंदर पार्टिसिपेट किया। नीट कितना कितना लोग नीट दे रहा है, और क्या आपको पता है कि नीट के बाद ही जर्नी खत्म होती है? आज मैं MBBS हूँ, फाइनल ईयर हूँ, तो क्या नीट के बाद ही का सब कुछ खत्म था? अभी तो नीट PG का प्रिपरेशन करना है, उसके बाद तुम जाओगे, फिर स्पेशलिस्ट होगे, फिर उसके बाद और पेपर्स होते हैं। मतलब रेगुलर ये लाइफ ही ऐसी है जो पेपर्स में चली जाती है, और मेडिकल जर्नी एक पेपर्स के थ्रू चलती है। मैं भी जब तुम्हारी तरह ही था, मैं भी पेपर दे के आता था। पेपर दे के आने के बाद मेरे को भी बड़ा दुख होता था। मैं बार बार पेज पलट पलट के देखता था कि क्या क्वेश्चन में मैंने क्या मिस्टेक की है। शायद ये मिस्टेक आज नहीं करता तो मेरे को ये कॉलेज मिलता, इतना नंबर और होता तो मेरे को ये सा हो जाता। लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ा ना। फाइनली आपको जो मिलना है वो तय है, वो मिल जाता है। आज मैं फाइनल ईयर MBBS हूँ, बहुत खुश हूँ। मतलब MBBS की जर्नी में इतना खुश कि बिल्कुल एक्सट्रीमली खुश हूँ। उसका रीज़न क्या है? मैंने हार्ड वर्क किया। मैंने जो चीज़ ऐसी थी जो इम्पॉसिबल थी वो भी पॉसिबल किया। मैं एक बेसिक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा, लेकिन हर चीज़ को तुमने सोच लिया तो कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें ये क्लियर कर देता हूँ कि हिंदी इंग्लिश का कोई रोल ही नहीं है। हाँ, मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, एक बेसिक सारी चीज़ें वैसे ही। लेकिन मेडिकल साइंस में कहीं हिंदी का वर्ड नहीं होता है, ठीक है। एक सेंटेंस अभी हमेशा ध्यान रखना कि इस मेडिकल साइंस में, जैसे पीडियाट्रिक्स की गाइड बुक है, यहाँ कहीं भी हिंदी नहीं लिखा होता है। कोई सी भी बुक है, जैसे एडिशन बुक है, मेडिसिन की बुक है, कहीं भी हिंदी नहीं होता है। लेकिन मेडिकल साइंस में इंग्लिश भी नहीं होता है, ये भी मैं करेक्ट कर देता हूँ। जिनको अपने आप पे डाउट हो कि मेडिकल साइंस में इंग्लिश होता है, इंग्लिश भी नहीं होता है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस एक अपने आप में एक अलग चीज़ है। मेडिकल साइंस अपने आप में एक अलग चीज़ है। या ना तो ये सोचती है कि तुमको हिंदी आए, ना तुमको ये इंग्लिश आए। ये उन लोगों के लिए है जो अभी एंटर होने वाले हैं मेडिकल कॉलेज में, जिनको सीट मिलने वाली है। ऑल द बेस्ट उन लोगों के लिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। लेकिन जर्नी यही नहीं हो जाती है कि आपको आज कॉलेज मिल गया तो बस सब कुछ हो गया, बस आप हमको कुछ नहीं करना। हमको बहुत संघर्ष करना है। इस फील्ड में बहुत संघर्ष है। ये फील्ड पूरा आपको हर टाइम टेस्ट करता है। अरे आज की एक रिसेंटली न्यूज़ है, अभी एम्स में FMT रेजिडेंट ने अभी अपना सब कुछ छोड़ दिया। उसका क्या रीज़न है? उनको, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आपको यही नहीं है कि तुम्हें प्रेशर नहीं मिलेगा, सब जगह प्रेशर मिलेगा, लेकिन आपको हैंडल करना आना चाहिए। आपको अपनी जर्नी को हैंडल करना आना चाहिए। आज जैसे मेरे को भी पेपर देखने के बाद थोड़ा सा बुरा लगा तुम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, कि बच्चा कितना स्ट्रगल करता है, कितना मेहनत करता है, उसके बाद उसको वो रिजल्ट नहीं मिला जो चाहता था, तो मेरे को भी बुरा लगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अगर आपने हार्डवर्क किया है, आपका गॉड पे ट्रस्ट है, और आपने सब कुछ आपको अपने भगवान पे छोड़ा है, क्योंकि मैं तो लॉर्ड शिवा को मानता हूँ, इसलिए मैं तो सब कुछ उसी पे छोड़ देता हूँ। अगर आपने उस पे छोड़ा है तो रियल में आपके लिए एक चमत्कार होगा। वो नेक्स्ट ईयर आप ज़रूर बोलोगे कि भैया आपने वो बोला था, रियल में आज हमको वो मिला है। ठीक है मेरे दोस्तों, आज का वीडियो रिकॉर्ड करने का एक ही उद्देश्य था। कट ऑफ इस बार ड्रॉप होगा, और इस बार कट ऑफ ड्रॉप होकर ऑलमोस्ट कट ऑफ आपका पहुंच जाएगा। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि कट ऑफ 580 ±5 रहेगा। और जिन बच्चों को भी अगर डाउट है कि नहीं सर कट ऑफ बढ़ रहा है, मेरा तो 650 आ रहा है, मेरा तो 680 आ रहा है, मेरा तो 710 आ रहा है, तो मेरे को बताइए। मैं भी देखता हूँ कमेंट्स में आपको कि कितना क्या रहता है स्कोर। उसके बाद आपको एक ही चीज़ याद रखना है, जीवन में अगर तुमने अपने लक्ष्य के लिए जो सोचा है, अगर तुमने ठान लिया तो 100% वो मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, क्योंकि हर शाम के बाद सवेरा होता है मेरे दोस्त। हर शाम के बाद सवेरा होता है। आज की शाम हो सकती है कि गम की हो, लेकिन कल की शाम तो हमारी फिर वही महफिल की होगी। ओके मेरे दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने पेशेंस के साथ इसको वीडियो को लास्ट तक देखा। और मैं इनको नीट के एस्पिरेंट्स के लिए अगेन एक बात और बोलना चाहता हूँ। नीट एस्पिरेंट्स, आप ये ना सोचे कि आपकी जर्नी यहीं तक थी। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में।
आप बहुत आगे जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप एक साइंस स्टूडेंट हो और साइंस स्टूडेंट की जर्नी एक इतने से इस एग्ज़ाम और एक पेपर पेंसिल से यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। साइंस स्टूडेंट जो चाहे वो कर सकता है, बस उसने ठानी हो कि हमें क्या करना है। ठीक है दोस्तों, पेपर टफ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर लड़ेंगे, फिर तैयार होंगे, फिर हमारा बेस्ट देंगे और हम रिजल्ट लाएंगे। और इस स्टेथोस्कोप को हम, इस ज्वेलरी को हम खुद से अर्जित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों बस जो है वो इसी का कमाल है। इसके लिए आदमी दिन रात मेहनत करता है, क्योंकि फाइनली आपके अगर गले के अंदर ये होती है तो एक अलग से ये मिलता है, क्योंकि एक सोसाइटी में आपको एक वो मिलता है कि हाँ यार कौन है, डॉक्टर है। और आपको एक कंपेयर किया जाता है गोल्ड के साथ में, तो आप सोचो कि आपको कितना हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क हमेशा करना होगा। और देखो फ्रेशर तो लगना ही है। आपने तो पढ़ा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि डायमंड बनाने के लिए कितना फ्रेशर रिक्वायरमेंट होता है। कमेंट में ज़रूर बताना कि डायमंड कब बनता है, जब जितना फ्रेशर अपन डालते हैं तभी वो डायमंड बनता है। आपको भी डायमंड बनना है तो ये फ्रेशर झेलने होंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, जितना मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, पूरा हार्डवर्क करना है। और एक ही चीज़ हमेशा याद रखना है कि अगर हमने सच्चे दिल से मेहनत करी है तो गॉड हमारे को ज़रूर 100% हमारी हेल्प करेगा और हमें वो रिजल्ट देगा जो हम डिज़र्व करते हैं, 100% देगा। आज हो सकता है तुम लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन मेरी बात याद रखना, एक दिन वो आएगा जिस दिन आप खुद कहोगे कि हाँ भैया हमने वो मेहनत करी थी, आज वो रिजल्ट मिला है। थैंक यू, इसी के साथ अब एंड करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।